अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय शो फ्रेंडली ऑपोजिशन विद राबी पीरज़ादा। वेल नाज़रीन, आपने हमारे पिछले वीक के अंदर थोड़ी सी ब्रेक देखी और हमने आपको कुछ इंटरव्यूज़ दिखाए, लेकिन जब से मैंने वो लॉयन वाला प्रोग्राम किया हुआ है मुझे इतना फीडबैक आ रहा है कि राबी यू शुड डू समथिंग अगेन विद द एनिमल्स। तो वेल दिस टाइम मैंने ये सोचा कि एनिमल्स तो नहीं, सबसे बड़ा एनिमल तो लॉयन, तो मैंने आपको वैसे ही दिखा दिया, उसको दिखा दिया कि भाई मैं इसके ऊपर बैठ भी सकती हूँ, बातें भी कर सकती हूँ। व्हाई नॉट टू गो विद रेप्टाइल्स। फिर मुझे ख्याल है कि हम लोग किस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरते हैं, आप बताएं। कि हम सब लोगों ने, आई एम श्योर कि जितने भी लोग यहाँ पे पाकिस्तान में रहते हैं और शायद इंडिया में भी जितने भी लोग रहते हैं, उन्होंने ख्वाब में एक ना एक दफ़ा सांप ज़रूर देखा होगा, उससे डरे भी होंगे। तो सांप एक ऐसी चीज़ है, कुछ लोग कहते हैं जी ख्वाब में आ जाए तो कोई दुश्मन आने वाला होता है या कुछ, यू नो, लॉट ऑफ थिंग्स आर रिलेटेड विद स्नेक्स। तो मैंने ये सोचा कि आपको सांपों के बारे में क्यों ना बहुत सारी डिटेल्स दी जाएं, आपको सांप पकड़ के दिखाऊं। टू बी ऑनेस्ट, मैं सांपों से भी नहीं डरती। देखो, डरने के लिए आपको अगर कहते हैं कि चूहा भी काट लेता है और शेर भी कुछ नहीं कहता, तो और कुत्ता जो है वो अपना जो होता है, उससे तो किसी को डर नहीं लगता, बट दूसरों के कुत्ते से डर लगता है क्योंकि वो काट लेता है। सो देयर इज़ एवरीवेयर कुछ ना कुछ लॉजिक ज़रूर होती है एनिमल्स के साथ। वो हमारी तरह थोड़ी होते हैं, ना हम उनको ब्राइब कर सकते हैं, ना हम उनको बातों में लगा सकते हैं। वी रियली हैव टू बी ट्रू टू देम। और सांपों के साथ सच्चा होना जो है ना, वो एक बहुत बड़ी बात होती है। और आज मैं आपको एक साहब से भी मिलवाऊंगी। पाकिस्तान में गवर्नमेंट ने कभी स्नेक हंटिंग या कैप्चरिंग की परमिशन नहीं दी, हालांकि पाकिस्तान में बहुत सारे स्नेक्स हैं। अब यहाँ पर जैसे ब्लैक कोबरा है, ब्राउन कोबरा है और इंडियन कोबरा है। इंडियन कोबरा को तो हम सारे बचपन से जानते हैं, वो जो मूवीज़ में नहीं आता शीश नाग जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ इंडियन कोबरा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि सांपों से रिलेटेड हैं, जिनके बारे में हमें इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी। Before I start my program, you should always send your feedback on my Facebook account, जो कि राबी पीरज़ादा का वेरीफाइड अकाउंट है फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर या ट्विटर पर। आपने मुझे अपना फीडबैक ज़रूर देना है। मैं आपके मैसेजेस हमेशा पढ़ती हूँ और आपके प्रोमोज वगैरह हमेशा शेयर करती हूँ। वेल, इस वक्त हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे इंसान से जिसने सांपों की वेलफेयर के लिए काम शुरू किया हुआ। अब सांपों की वेलफेयर कैसे, कि वो आबादी से सांप को पकड़ते हैं, उन्हें मारते नहीं हैं, उनसे कोई फ़ायदा नहीं उठाते और उन्हें उनके एरिया में जाकर रिलीज़ कर देते हैं कि भाई ये तुम्हारी जगह है रहने की, तुम यहाँ पर रहो। एंड दिस इज़ आई थिंक कि सांपों की भी वेलफेयर होनी चाहिए, एनिमल्स की भी वेलफेयर होनी चाहिए। सो मेरे नज़दीक वो बहुत बड़ा काम करते हैं। सो लेट्स मीट द स्नेक कैप्चरर इमरान हंटर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, फर्स्ट आपको क्लास। पता है, अगर मुझे एक दफ़ा ऑप्शन मिल जाए ना, मैं भी आपकी तरह जानवर से बड़ा प्यार करती हूँ। मैं सारे काम रखूँ साइड के ऊपर और मैं वो जानवरों के पीछे पीछे मैं फिरूँ। मुझे बड़ा पसंद है जानवरों के साथ। चलें जी, शुक्र है कि हमारे पाकिस्तान में आप जैसे पेट लवर्स भी हैं। तो आज आपसे भी इंशाल्लाह एक्सपेरिमेंट करवाएंगे, मुख्तलिफ स्नेक से आपको इंट्रोड्यूस भी करवाएंगे। अच्छा, ये जो एक अजीब सा लोगों के जहन में एक कॉन्सेप्ट सा बना हुआ है कि जी सांप, उधर देख लिया रात की रानी पे सांप आ गया या केले के दरख्त पे सांप आ गया, तो इज दैट ट्रू? सांप आते हैं इन पौधों पे? हाँ, लेकिन उसका एक रीज़न भी है ना। वो किसी भी पौधे और दरख्त के पास आ सकते हैं, क्योंकि पौधों को हमने पानी देना होता है ना। तो गर्मियों में जहाँ कूलिंग मिलेगी, ठंडी जगह मिलेगी, सांप बेचारा वहाँ पे साए के लिए आके छुपता है। तो इसके लिए कोई भी दरख्त वो या वो मखसूस जगह नहीं है कि उसे इसी पौधे के नीचे आके बैठना है। उसको कूलिंग मिलती है। जैसे आप देखें, ये ठंडक है यहाँ पे, तो स्नेक अगर पूरे रूम में कहीं आसपास होगा आज़ाद, तो उसके लिए फेवरेट जगह ही है। और स्नेक भी हमसे डरता है? 100% जी, वो तो हमसे देख के छुपता है। अच्छा, पाकिस्तान में सबसे ज्यादा कॉमन स्नेक कौन सा है? पाकिस्तान में नॉन वेनमस जो तकरीबन 2-3 ब्रीड्स हैं जो बहुत ज्यादा कॉमन है। अर्थ वो बुआ, जो रॉस्टेल रेड बुआ। खाते हैं, हाँ जी। तो वो पेशावर में क्यों नहीं है भाई? उधर तो मुख्तलिफ चूहे एरियाज ज्यादा हैं जिनमें वो ज्यादा तो ये जो अफजाइश नस्ल पेशावर है में इनकी। 300 रुपए मिल रहे हैं, तो आप अपने जाके सांप छोड़े वहां पर, वो चूहे खाएं, पैसे आप लें, ये ऐसा नहीं किया? असल में मैं चूहों को भी मारने के हक में नहीं हूँ। हाँ, ट्रू। उनको भी तो अल्लाह ताला ने बनाया ना। अच्छा जी, ये हैं आपके स्नेक? जी जी, ये वो स्नेक है जो अक्सर गंदम की फसलों में और ये मुख्तलिफ तो फसलों मुझको में आपको गुस्सा नजर कर रहा आते है। हैं। जी, जाहिर है आपसे रिलेटेड नहीं है, वो आपको नहीं और जानते। आपको जानते हैं ये? जी, उनको मुझसे डर की स्मेल नहीं आती, उसकी वजह से उनको ये पता है कि यहाँ लेकिन पे अभी बस तो नहीं मुझे मेरे चलता। अंदर से भी डर की स्मेल जब आ रही है, तो मुझे 100%। पता। लेकिन एक चीज है, आपके हाथों का एक लम्स होता है, आपने अपने पेट को वो दिया होता है, वो उसको जानता है। और अननोन पर्सन पे थोड़ा सा गुस्सा अभी एग्रेसिव। मैंने नोट किया, मैंने इसको ऐसे पैम्पर किया तो उसने यूं करके मेरी तरफ बिल्कुल, किया है कि वो वहाँ पे आपको बताते हैं। और इनकी फुनकार कोबरा जैसी है। अक्सर लोग इन्हें कोबरा समझ के भी मार देते हैं। और ये वेनमस नहीं होते? नहीं, ये नॉन वेनमस है। अगर ये red- काटेंगे भी तो कोई टेंशन नहीं है? नहीं, ब्लेड की तरह आपको हल्का सा पेन होगा और ब्लीडिंग होगी थोड़ी सी, उसको पायोडीन से साफ कर दें तो कोई इशू नहीं है। दैट्स इट। इसके लिए कोई एंटी वेनम या किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और वैसे भी ये इतने ज्यादा एग्रेसिव नहीं होते। और ये आपके साथ तो ऐसे हैं जैसे आपको बड़ा पुराना जानते हैं ये। बस जी, ये कह लें कि जब आप
आपके दिल में किसी जानवर के लिए प्यार होता है या इंसान के लिए, तो फिर वो आपके लिए बेजरर हो ये जाता पेड़ है। ये पेड़ है जी। अच्छा, ये काफी बड़े हैं। जी वो जी, ये पहले 6 नजर फीट नहीं के आते। और तकरीबन इनकी 5 गिरा भी फीट लग के। जाती है। जी जी। अच्छा, आपने इनको इनकी गर्दन के पास से पकड़ा, इज दैट सेफ टू होल्ड देम फ्रॉम जी, यहाँ से सेफ नहीं है, यहाँ से ये मुझे बाइट कर सकते हैं। सेफ्टी का जो होल्ड है वो ये है, यहाँ से, जहाँ से वो गर्दन अपना मुंह नहीं खोल सकता। हाँ। ये असल में सिर्फ अपनी वॉइस से दहशत फैलाते हैं कि हमें हमारे पास मत आओ ना, वार्न करते हैं। इन्होंने कौन सा काटना होता है या मतलब जान ले सकते हैं, इस तरह का कोई इशू इनका नहीं होता। तो कोशिश इनकी ये होती है कि अगला डर जाए या अलर्ट हो जाए तो हमसे दूर चला जाए। वैसे आई लव द वे ये जो स्नेक आपके ऊपर जा रहे हैं, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और मुझे बिलीव करें, ये फीलिंग्स मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, ये जब आपके साथ होगा तो आपको पता चलेगा। कि लोग कहते हैं कि ये आपको पेट नहीं करते, प्यार नहीं करते, तो आपका पेट आपको पेट करता है। सो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने ये सांप पकड़ा हुआ है, और ये एक ऐसा सांप है जो कि डेफिनेटली आपको इन्होंने बताया कि काट सकता है, इससे खून भी निकल सकता है, लेकिन आप मरेंगे नहीं। तो अगर मैं रिस्क ले सकती हूँ ये, तो आप प्लीज इसको मारना छोड़ दें। और अगर आपको ऐसा सांप कहीं गंदम के खेतों में या कहीं पर नजर आता है तो इसकी फुनकार से ना डरें। वैसे इसकी फुनकार काफी लाउड है, जी जी। बल्कि इसको वहां पर ही रहने दें, ये आपकी फसलों के लिए बेहतर है। जैसे इन्होंने बताया कि चूहे खा लेगा और यू विल डेफिनेटली बी सेफ। ये देखिए जी, ये हाथ इसने मेरा पकड़ा हुआ है। हम आपको और भी ब्रीड्स के बारे में बताएंगे। अभी बहुत सारी ब्रीड्स हैं जो कि इमरान हंटर हमारे लिए लेकर आए, और इमरान, मैं तो आपकी फैन बन रही हूँ बस आज। थैंक यू जी, थैंक यू। द नेक्स्ट स्नेक जो हम आपको दिखा रहे हैं उसका नाम है द रास्किल बुआ, और ये सिंध में होता है, डेजर्ट्स में होता है। डेजर्ट का जो स्नेक है वो यूजुअली ऐसा होता है कि वो सैंड के अंदर गायब हो जाता है। तो लेट्स सी कि ये जो नेक्स्ट स्नेक है ये कैसा है जी। तो ये जो स्नेक है ये वेनमस है? नहीं जी, ये नॉन वेनमस है। ये सिंध में पाया जाता है ज्यादा, डेजर्ट एरिया में, रेतले इलाके का सांप है। और अजीब बात ये है कि बड़ा सुस्त रफ्तार ये सांप वो नजर आ रहा है, और इसके बावजूद ये बर्ड्स का शिकार खेलता है, ये बर्ड्स खाता है। इसका हंटिंग का स्टाइल ये होता है कि ये टेल को इस पोजीशन में रखता है, यूं यूं हिलाता रहता है, और बर्ड्स इसको कीड़ा मकोड़ा समझ के लिए खाने के लिए आते हैं, और ये अटैक करके उसको खा लेता है। ओके। अच्छा, वैसे मैंने ये नोट किया है जितने भी सांप हैं वो वेनेमस हो या नॉन वेनेमस हो, लेकिन वो कार्निवोरस होते हैं, यानी कि वो गोश्त पे फीड करते हैं। तो कोई ऐसा सच नहीं होता है जो कि वेजी स्नेक्स? नहीं, स्नेक में ऐसा कोई भी नहीं है मटेरियल कि अभी तक वो वेज में आए या किसी और चीज में। ये सिर्फ मीट ये में काटता ही है। हाँ, ये काटता है। ये दूसरों के निस्बत जरा एग्रेसिव है, बाइट करने के चांसेस होते हैं। और इसकी टेल पे देखें आप, मैं इसके जो स्केल है ये सख्त है। जब आपने पहला स्नेक देखा था तो वो, हाँ, और आगे देखेंगे तो स्मूथ होते जाएंगे। हाँ ट्रू। ठीक है, वो मेरी वजह से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा है, वो नए हाथ लग रहे हैं ना उससे। जी जी। आपको काट ना ले, मैंने पकड़ा हुआ है, वहां से बाइट नहीं कर सकता। यहाँ पे Okay, आके यहाँ से बहुत हार्ड है, और और ये सांप- आगे जाएंगे तो स्मूथ होता जाएगा। ये सांप वो है जो अपने बिल खुद बना सकते हैं। इनकी नोज के आगे ये जो टिप है ना, इसके लिए मैं आपको बताऊं, ये इतनी हार्ड होती है जैसे पेचकस टाइप ना। ये देखें, ये निशान लग सकता है इससे। गॉड, ये इससे जोर लगा के गीली जमीन में घुस जाते हैं। ये वाहिद स्नेक है जो अपना बिल खुद बना सकता है। ये बड़ी जबरदस्त इन्होंने बात बताई कि वो आगे से किसी स्टोन की तरह इसका जो मुंह है वो हार्ड है। हालांकि ये सारा काफी सॉफ्ट है। अगर मैं इसको पीछे से पकड़ लूं, आप आगे से आप इसका मुंह पकड़ के रखें, तो ये यहाँ से बहुत सॉफ्ट है, लेकिन इसका मुंह इतना ज्यादा हार्ड है। और ये इसकी टेल है जिससे ये टेल भी इसकी बड़ी खुरदरी है और सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। हाँ जी, एज कम्पेयर टू इट्स स्किन राइट हियर, बिल्कुल। बहुत ज्यादा वैसे आपके हाथ में ब्रेसलेट भी अच्छा लग रहा है ना, लेकिन आप उसका मुंह ना छोड़िएगा, नहीं, क्योंकि नहीं, मेरी नहीं जिंदगी का आखिरी ब्रेसलेट ना बन जाए। नहीं, ये नॉन वेनमस है। चोट तो लगेगी ना मुझे। जी, तो आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि एक चीज होती है जिससे आपको जान का खौफ हो,
ये आपकी जान का खौफ नहीं है। अभी तक हमने जो आपको दिखाए हैं वो नॉन वेनेमस स्नेक्स दिखाए हैं। प्लीज इन्हें मारे मत, अगर काट लिया है तो वो जिस तरह से इन्होंने बताया कि पायोडीन से धो लें इसको और खुशी खुशी अपने घर जाएं। जी ये कौन सा स्नेक है? ये अर्थ बुआ है जो अक्सर मिट्टी की ट्रॉलियों में भी आपके शहरों में पहुंच जाता है। ओह ठीक है जी, मुख्तलिफ हाँ, जगहों पे इसका शहर में भी नजर मट्टी आ की जाता तरह है, का ये रंग है मट्टी तो में ही ये रहता है। बिल्कुल छुप सकता और है। ये भी बहुत और सुस्त सांप है। अच्छा हाँ जी, और अक्सर इसको दुमुही कहा जाता है। इसकी टेल होती है गोल। ये जितने बुआ फैमिली हैं ये दुमुही में आते हैं। अच्छा पाकिस्तानी नेम दुमुही है। और इसके ऊपर जो स्पॉटिंग देखी है आपने, ये टेल एकदम से गोल है। तो अक्सर देहाती लोग इसको देख के कहते हैं जी वो दुमुही है, उसके दो मुंह होते हैं, इस साइड पे भी ऐसे कुछ भी नहीं हाँ, है। exactly. मुंह उसका अच्छा वही दो है। मुंह वाला वैसे सांप होता है? कुदरती तौर पे जैसे दो धड़ वाले बच्चे या दो सरों वाले बच्चे अच्छा, इंसानों में पैदा हो कभी-कभार जाते हो हैं, जाते तो वो तो हैं। कुदरत है ना अल्लाह की। वो प्योर मतलब प्रॉपर एक ब्रीड नहीं है। तो मतलब बर्ड बुआ को family ये total- कैसे मार सकता है? ये तो ऐसे जैसे छोटा- टेल लहरा रहा है ना, तो हाँ। बर्ड इसके धोखे में आता है शायद ये कोई कीड़ा है, इसको खाने के लिए वो आता है और अभी वो ये attack काफी कर जोर देता है। लगा रहा है ये हाँ जी। इसको शायद मेरी अभी इसका पता नहीं है ना, आइडिया नहीं है। नए असल में हाथ हमने लगे। उसको नेक से पकड़ा है। जिसको भी नेक से पकड़ेंगे वो जोर लगाएगा। ओह, इसको हमने फ्री नहीं किया। मेरे ख्याल में जहां आप मारने की बहादुरी सरंजाम देते हैं, डंडों से मार देते हैं, उसी स्टिक से इसको किसी महफूज मुकाम हाँ। तक भी तो छोड़ा जा सकता जो है आप ना। काम करते हैं। हाँ जी, जी यही जो एनिमल वेलफेयर की मैं मैंने ये बात नहीं की कहूंगा थी। मेरी तरह आप जाके सांप को हाथ डाल लें, लेकिन आप सेफ्टी के साथ किसी ड्रम में किसी चीज में उसको स्टिक से डालें और जाके आजाद जो वाइल्ड एरिया है वहां पे जाके इससे छोड़ दें। उसको भी चिकन अपनी की जिंदगी- स्मेल आ रही है। जी, इसने चिकन खाया है सुबह असल में। जी ये कौन सा सांप है? ये स्नेक जो पाकिस्तान का खूबसूरत तरीन सांप है, इससे खूबसूरत पाकिस्तान में कोई स्नेक नहीं है। और इसका नाम है, कुछ लोग इसे डाइडम कहते हैं, कुछ रेड कॉर्न। मैं छोड़ दूं इसका सर आगे? हाँ छोड़ दे, रेड कॉर्न स्नेक कहते हैं Sure. इसको। ओके, इट्स रियली वेरी वेरी ब्यूटीफुल। अच्छा कभी ऐसा होता है आपस में ही उलझ जाएं और इस तरह से आपस में नहीं, गुंजल पड़ अगर जाए? इसको गिरा लगा के आप छोड़ेंगे ना, गिरा लग जाएगी, लेकिन आप देखिएगा कि एक ही जगह से ये गिरा अपनी जगह पे रहेगी और ये स्मूथली निकलता जाएगा और गिरा वहीं पे रह जाएगी, खुद खुल जाएगी। अच्छा जस्ट लाइक ये देखें, हाँ ये स्नेक है, हमने इसकी नोट बना दी। हाय प्यार से सॉरी बनाएं। सॉरी, बड़े प्यार से बना रहा हूँ, मुझे पता है उसके वो नहीं खराब होने चाहिए। ये देखें, ये नोट लग गई और अब हम इसको छोड़ते हैं तो ये देखें नोट किधर गई, वो खुलती जाएगी। ठीक है, ओए हाँ वाकई। इसको यूं छेड़ेंगे, वो देखें नोट निकल गई, पता भी नहीं चला किधर है। और इसकी स्पीड कितनी ज्यादा है? हाँ जी, वो जो आपके हाथ में है तो टेम है, इसलिए जरा स्लो चल रहा है। जमीन पे रखेंगे या कच्ची जमीन पे तो बहुत ही स्पीड में भागते हैं ये। मैंने सुना है मिस अभी आप तो किसी चीज से डरती शरती नहीं है, मतलब कोई लाइन और कभी हॉर्स और कभी कुछ। हाँ नहीं मुझे वाकई डर नहीं। पक्की बात है? हाँ। आर यू श्योर? या फिर सोच लें, मुझे डर नहीं लगता। चलें ये जरा फ्री हो, ग्लासेस वगैरह पकड़ाएं। ये जी समर, ये मेरी आपके लिए एक सरप्राइज है, रियली बहुत छोटा सा, एक क्यूट सा। आप अपनी आईज क्लोज करें जरा, वन सेकेंड। वेल व्यूअर्स मेरी आंखें वाकई बंद है और मुझे ऑनेस्टली इसकी मुझे कुछ नहीं पता कि ये मुझे कौन सा सरप्राइज़ देने वाले हैं। और मैं सिर्फ ये बता दूं कि मुझे जर्क नहीं लगना चाहिए जो भी सरप्राइज़ है, और मुझे डर वाकई नहीं लगता। अब आपने होल्ड करना है अपने आप को, खामोशी से बोलना नहीं है आपने बिल्कुल भी। और आपके लिए एक स्कार्फ आया है बहुत क्लोज सा। इतना हैवी। अब आहिस्ता आहिस्ता आंखें खोलें, दुनिया बदल गई। Oh my God! Oh my God! This is really big and heavy. कैसा लगा आपको सरप्राइज? बहुत अच्छा सरप्राइज लगा। कुछ डर लग रहा है। हाँ डेफिनेटली इंसान है, डर तो लगेगा, लेकिन और इसका जो वेट है वो काफी ज्यादा है। जी जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग ये एटलीस्ट 20-25 किलो का वेट इस वक्त मैंने अपनी गर्दन पर बिल्कुल उठाया ऐसे है। ही है। और मेरे जो लंबे लंबे बाल हैं वो इसके नीचे आए हुए हैं। वेल ये कौन सा स्नेक है? And it's ये such a इंडियन beautiful- रॉक पाइथन है। और ये इंडिया के जितने भी बॉर्डर पाकिस्तान को लगते हैं वहाँ से ये आ जाते हैं, क्योंकि इनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं होती।
ये वो शीशनाग तो नहीं है? नहीं नहीं नहीं, ये शीशनाग वगैरह वाला सीन नहीं है, ये पाइथन स्नेक है, ये नॉन वेनमस होते हैं। पाइथन है? हाँ जी, ये इंडियन ओह। रॉक पाइथन है। और ये कैसे खाते हैं, क्या खाता है? ये रैबिट्स वगैरह, माइस। रैबिट्स खा जी, लेता है? ये डॉग के बेबी मतलब पप्स को खाते हुए मैंने देखा है इसको। वो तो बहुत बड़े होते हैं। हाँ जी, ये निगल लेते हैं जनाब उनको। अच्छा। और जो तकरीबन 14 फीट से अबव हो जाते हैं वो बकरी का बच्चा खा सकते हैं और बकरी भी निगल My सकते हैं, जो कि आज़ाद माहौल में मैंने कई बार देखा। हाँ। और ये तो इंसानों को नहीं खाते कि इंसानों के बच्चों को भी इससे ये बचाना खा सकते हैं अगर मतलब वो बच्चा कहीं नौमौलूद छोटा हाँ। अचानक इनको पड़ा हुआ मिल जाए और वहाँ पे हाँ। पास आस कोई ना हो, तो इनको ये तमीज थोड़ी है कि ये क्या है, इनके लिए तो वो फीड है, कुछ भी होगा ये निकल जाएंगे। तो व्यूअर्स, पाइथन जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सांप है, और जैसे इमरान हंस ने आपको बताया कि ये पूरा निगल लेता है और ये ग्रिप से मारता है। इस वक्त लेट मी टेल यू, मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी दब दब की इसलिए आ रही है कि इसने मेरी गर्दन अच्छी खासी ग्रिप की हुई है और इसका काफ़ी वेट है, और ये मज़ीद कोई हरकतें करने जा रहा है जो मैं इसको करने नहीं दे रही हूँ। अच्छा, मुझे बताएं कि पाकिस्तान में एक बड़ी ट्रेजेडी है कि लोग सांप से जब कोई काट लेता है, अगर आपके हाथ पे काटा है तो वो जी हाथ काट देते हैं, या फिर वो उसका जो सक कर लेते हैं। बड़ी जोर से मेरी गर्दन दबा रहा है इस वक्त। उसमें असल में कुछ और चीजें आती हैं मैम, इसके बारे में हम बैठ हम के इसको डिस्कस किसी और करते तरीके से हैं। मैं बताता कर लेते हूँ हैं। इसके बारे में, मैं आपको मजीद तफसील से डिस्कस करते हैं बैठ के। कि कोई एंटी यहाँ पे हमारे पास अभी तक एंटी वैनम हमें तो प्रोवाइड नहीं किया गया ना, किसी हॉस्पिटल में मैंने सुना है कि अभी तक जी इस हॉस्पिटल में एंटी वैनम आ चुका हुआ है, तो इसलिए वो वैनम ऊपर ना चढ़े, हार्ट तक ना पहुंचे कि वो ब्लास्ट कर दे या बंदे की डेथ हो जाए। तो वो कहते हैं हैंड जो है ना वो कट के तो जिंदा रह सकता है इंसान, इसके बगैर गुजारा, अगर मर गया तो क्या करेंगे। है? हाँ जी बिल्कुल। इसका एंटी वेनम अवेलेबल नहीं है पाकिस्तान में? जी, ये हमारी दुआ है और हमारी कोशिश है और रिक्वेस्ट भी है। दुनिया में है? जी, दुनिया में क्यों नहीं है, अमेरिका में है, हर जगह पे तकरीबन, हर इंडिया तक में है, लेकिन पाकिस्तान में नहीं है। मतलब पूरी कंट्रीज में आपको मिल जाएगा, पूरे वर्ल्ड में मिलेगा, लेकिन पाकिस्तान में नहीं मिलेगा, जो कि हमारे लिए बड़ी क्या शर्म की भी बात वजह है। क्या है कि ये एक्सपेंसिव है, इस वजह से नहीं है? एक तो एक्सपेंसिव बहुत है, दूसरा हमारी हुकूमत शायद इस तरफ ध्यान नहीं दे रही है, कितना हमारी वाइल्ड expensive लाइफ है? इस पे नहीं। जहाँ तक मेरे सुनने में आया तकरीबन ये 4 मेरे इंजेक्शन लगते हैं किसी भी बालों में venomous- तो नहीं उलझ गया? जी, किसी भी वेनमस स्नेक को, आओ। कि ये न्यूरोटॉक्सिक है कि एक चीज हीमोटॉक्सिक है। आपको जरूर दिखानी चाहिए, इस वक्त मेरे हाथ का पूरा खून रुका हुआ है, इसने मेरा हाथ पूरा ग्रिप किया हुआ है, और आई थिंक ये उस वक्त करते हैं जब इन्होंने अपना शिकार जो है उसको मारना होता है। हीमोटॉक्सिक हो या न्यूरोटॉक्सिक, उसके लिए जो एंटी बाइट या एंटी स्नेक बाइट इंजेक्शन लगता है ना, वो आपको लगते हैं 3 से 4 इंजेक्शन, और वो एक इंजेक्शन जो है वो 1.5 लाख का इंपोर्ट होता है पाकिस्तान में और तकरीबन। वो एक से कितने लगते हैं? वो 1 से 4 इंजेक्शन लग सकते हैं आपको। तो इस पे हमारी वाइल्ड लाइफ को भी गौर करना चाहिए। हमारी भी पूरी कोशिश है कि अल्लाह करे कि जिस तरह पोलियो के ड्रॉप्स लोग मंगवा के देते हैं, क्योंकि ये तबका कोई वो जेंट्री का तो है नहीं जिनको सांप काटते हैं, देहाती लोग हैं बेचारे, मजदूर लोग लेकिन हैं। 1-1.5 लाख हमारी गवर्नमेंट को भी फुर्सत है इतने पैसे लोगों पे लगाने की? जी, बहुत अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं हमारी हुकूमत में, सड़कें बन रही हैं और भी बड़ा कुछ हो रहा है। जी, हम ये लेकिन- जरूर रिक्वेस्ट करेंगे अपनी गवर्नमेंट से कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स इश्यूज आपके ऊपर आए हुए हैं वो आप प्लीज़ रिजॉल्व करते रहें, लेकिन ये जो चीज़ें हैं जो जनरल हमारे हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं कि अगर एक इस तरह का स्नेक आपको काट लेता है या कोई वेनेमस स्नेक आपको काट लेता है तो यू डोंट हैव एनी प्रिकॉशन फॉर दैट, तो प्लीज़ आप उसके लिए जो है एंटी वेनम मंगवा लें। कुछ काम जो हैं वो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा, देहाती लोग कहाँ से इतनी ज़्यादा चीज़ें अफोर्ड करेंगे। वेल, अब हम आपको जो स्नेक सिखाने के लिए जा रहे हैं वो वेनिमस स्नेक है। अभी आपने इतने बड़े बड़े स्नेक्स देखे, आपने कहा राबी कितनी बहादुर है, उसने इतना बड़ा स्नेक उठा लिया। टू बी ऑनेस्ट, अगर मुझे काट भी लेता तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरा खून निकलना था, मैंने मरना नहीं था। अब जो स्नेक हम आपको दिखाने जा रहे हैं वो हाईली डेंजरस स्नेक्स हैं। तो जी इमरान जी, इसका नेशनल नेम जो है वो क्रेट है, क्रेट, और जो मुकामी नाम है इसे सुलेमानी संगचूर कहते हैं। इसके काटने से
इतनी पेन तो नहीं होती, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर ये पूरे जिस्म में फैलता है और उसके बाद पूरे नर्वस सिस्टम को तबाह कर देता है और इंसान का बचना नामुमकिन है। आपके मुख्तलिफ मसामों में से तक ब्लड जो है वो निकलना शुरू हो जाता है और ये इतना खतरनाक है। हाँ जी, और ये इतना खतरनाक है कि जिस रूम में ये हो या जिस जगह पे हो वहाँ इसके सांस से भी एक स्मेल निकलती है जो इंसान के लिए बड़ी मुज़र है। अच्छा, जो बड़े बड़े स्नेक्स दिखाए थे वो डेंजरस नहीं है, बट ये बहुत ही ज्यादा जहरीला सांप है। इसको क्रेट स्नेक कहते हैं। असल में हम किसी के पैटर्न पे डिपेंड नहीं करते, ये पैटर्न किसी और स्नेक पे भी आ सकता है। हाँ, ठीक है, कलर किसी और का भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन आपको पता चलता है इनके हेड से। आपको इनकी शक्ल याद रखनी होती है, इनका कलर याद रखना होता है, इसकी रेजिंग लाइन और लाइट है और टेढ़ी है ज़ेब्रा क्रॉसिंग की तरह। स्नेक के ऊपर पूरी लेंथ में नहीं आ रही है, साइड अच्छा, पे। ये जहरीले सांप की निशानी है, ये तकरीबन जहरीले सांप की निशानी जिसमें है। ऐसे 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 करके आए। इस वक्त मैंने क्रेट स्नेक पकड़ा हुआ है जो कि बहुत जहरीला सांप है। अगर इसने मुझे भी काट लिया तो इसका जहर इन्होंने बताया कि नहीं निकाला हुआ, तो मैं आधे घंटे के अंदर अल्लाह मियाँ के पास पहुंच जाऊंगी। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को अपनी अपनी खासियत दी हुई है। इस सांप की ग्रिप जो है वो इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, इसने मुझे बिल्कुल भी ग्रिप नहीं किया हुआ, तो इसको वैसे भी ग्रिप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर इसने मुझे काट ही लिया तो काम पूरा है। इसके बारे में मजीद बताना चाहूँगा, ये विलेज एरिया में जब पाया जाता है। छोड़े, ये देखें, इसका वैनम थोड़ा थोड़ा रिलीज हो रहा है। उसने जब मुंह दबाया है हाँ। तो उसका वैनम रिलीज हुआ है, क्योंकि आपने जब इसका जहर जो है ये इनके फिंगर पे लग गया जब मैंने इसको पकड़ा हुआ था और ये मुझे काटना चाह रहा था। जी, जब उसने स्लिप करने की कोशिश की तो उसका वैनम जो है वो बाहर आया, क्योंकि वो फैंग जो है उन पे तो दबाव आता है ना। जी, तो ये जहरीला सांप आपने देखा। अब हम देखते हैं कि अभी आप हमें जो दूसरा सांप दिखाएंगे वो जहरीला है कि वो जी, पाकिस्तान का बड़ा कॉमन स्नेक है ब्लैक कोबरा। ब्लैक कोबरा, वाओ, वेनमस स्नेक में आता है और बड़ा फेमस है। जी, मैंने इस वक्त जो सांप पकड़ा हुआ है इससे हम लोग सारे बहुत डरते हैं और ये बहुत ज़्यादा डेंजरस सांप है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है। आई थिंक ये बहुत ज़्यादा आगे बढ़ बढ़ के काटता है और इस वक्त भी जब ये अपना फन फैला के खड़ा होता है इसका मतलब है इसे गुस्सा आया हुआ है। अच्छा, ये वही सांप है ना वो जो बीन से टेम हो जाता है? असल में बीन का कॉन्सेप्ट तो हिंदुओं ने बनाया हुआ है। ये इस तरह होता था कि पुराने वक्तों में जब एडवर्टाइजिंग की कोई खास चीज़ नहीं होती थी ना, तो वो जो लच्छे बेचते थे वो आ जाते थे, बेल बजाते थे, जो बंदर का तमाशा करते थे वो डुगडुगी बजाते थे। ठीक है, लोगों को पता चल जाता था घर में के बाहर बंदर का तमाशा करना। इनके लिए नहीं होती थी, इनके लिए वो कुछ नहीं था। अब ये देखो, मैं बताता हूँ, अब मेरा हाथ है, ये बीन तो नहीं है ना। ये इसके ऊपर इसका मतलब मस्त हो गया है कि गाना सुनना शुरू हो गया ही क्या है। तो ये देखते हैं कि देखो, ओह माय गॉड, इनकी कोशिश ये होती है कि हम उस पर फोकस करें जो चीज हिल रही है। हरगिज ऐसा नहीं है कि बीन इसकी जगह पे आप अपना दुपट्टा लहराएंगी पकड़ के, ये उसको भी देखेगा, आप हाथ हिलाएंगी। मूवमेंट ये अब आपके पास कोई भी सपेरा आएगा, इनके ऊपर से कुछ गिर भी रहा है ना। ये इसकी स्केल उतर रही है, असल में नीचे नई स्किन आएगी। ओह, ये कुदरत का एक निजाम है जी। और ये आपको बार बार काट रहा है, इसको कोई मसला नहीं है। ये जरा मुझसे जरा नाराज है अपनी स्किन की वजह से भी कि मुझे तंग किया जा रहा है। असल में ये चाह नहीं रहा बाहर आना। ओह माय गॉड। और ये मैं आपको बताऊंगी, इसकी जो मूवमेंट है ये इतनी फास्ट होती है। इसके ऊपर भी आप देखें वो दो स्पॉट नजर आ रहे हैं आपको, ठीक है। इसका नाम है नाजा, लेकिन यहाँ पे हम सबको कह देते हैं जी ब्लैक कोबरा। कोई शीशनाग कह रहा होता है, कोई कुछ कह रहा होता है। और अगर इसके एक्सप्रेशंस आपको पता नहीं कैमरे में इतने करीब से नजर आएंगे कि नहीं, व्हेन आई कैन सी, तो इसको सख्त गुस्सा है और ये ऐसे करके गुस्से से घूर रहा है। इमरान साहब, आपको तो इसने नहीं छोड़ना, ये बड़ी गुस्से से देख रहा है आपको। जी, मैंने भी इनको नहीं छोड़ना क्योंकि ये मेरे पेट्स हैं। अशरफुल मखलूकात तो हम ही हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वेल, अभी जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने आपको सांपों को दिखा भी दिया, उनसे डरा भी दिया, उनसे थोड़ा सा रिलैक्स भी करा दिया, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि जब सांप काट ले तो क्या करना चाहिए। जी, तो हमने एक आपके लिए बकरा तैयार किया। ओके, फॉर एग्जांपल अगर आप विलेज एरिया में जा रहे हो तो आपको 2 पॉइंट पे स्नेक काटने के ज्यादा चांसेस होते हैं, या तो हाथ पे, नहीं तो अचानक गुजरते हुए पाँव जब आता है तो इतनी रेंज में एंकल पे अक्सर काटता है। तो हम उसका क्या करते हैं, आइए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास पेशेंट है, स्नेक बाइट का निशान होगा ये 2 स्पॉट, क्योंकि ये उसके वेनमस फैंग होते हैं। दूसरा स्नेक जब काटता है तो वो रिंग बना देता है ऊपर नीचे, जैसे इंसान की बाइट होती है। अच्छा, डबल ब्लड, ज्यादा दांत होते हैं, उसके ज्यादा दांत लगते हैं, लेकिन इसके फैंग बड़े होते हैं। वेनम इंजेक्ट करने के लिए ये उन्हीं को यूज करता है। ठीक है, ये बनिस्बत खुराकी दांतों से बड़े होते हैं फैंग जो होते हैं। ठीक है जी, ये आपको सांप काट गया और आपने सबसे पहले इस इंसान के लिए पानी का अरेंज करना है। ठीक है, और कोई ऐसी चीज, अगर फर्ज करें कोई
फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कड़वी चीज आपके पास है जो वॉमिट करवा सकती है, तो वॉमिट करना इस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा। जरूरी है। इसको हम कट बांधेंगे इस तरह से, ठीक है, तो खून इतनी जोर ब्लड से बांधना है सर्कुलेशन रोकनी कि है इसकी वेन फूल जाए और ब्लड सर्कुलेशन रुक जाए, और वो जहर ना फैले। ठीक है। अब नाइफ की बारी आ गई। हम जब भी किसी चीज को काटने की कोशिश करते हैं तो जल्दी में ना गहरे कट लगा सकते हैं जिसमें वेन डैमेज हो सकती है। अगर इंसान ने जहर से मरना हो कि ना मरना हो, वो इससे मर सकता है। तो हमने इसको 1 सेंटी बाहर निकालना है और यूं पकड़ना है। जब मैं स्पीड में भी यूं कट लगाऊंगा ना इसके ऊपर, तो वो 1 सेंटी से गहरा लग ही नहीं सकता, क्योंकि मेरी फिंगर उसको रोक रही है। कॉर्नर आपने पकड़ना है इस तरह से, सिर्फ उसकी नीडल बाहर नजर आए। ब्लेड पकड़ सकते हैं, मतलब आराम से पकड़ा जाएगा। सर्जिकल ब्लेड या कोई तेज धार। और अगर आपको जाहिर है आप जंगल में आए या देहात में आए, वहाँ कुछ नहीं मिल रहा, तो शीशे की बोतल तोड़ दें कोई पकड़ के पास से। आपको फौरन कुछ पैदा करना चाहिए, कोई भी चीज हाँ, आपको मतलब वो आपको हासिल करना है खुद। अगर आपको ये रस्सी वहाँ पे मौजूद नहीं मिल रही, तो आप अपने शूज के लेसेस निकाल सकते हैं, वो भी यही है। उसको फौरन बांधना काम है। इसको जब बांध लिया आपने, यहाँ पे कट लगाने शुरू कर देना, ठीक है। यहाँ और यहाँ ज्यादा से कट लगा के ब्लीडिंग करवानी है। यहाँ से दबा दबा के उसको ब्लड जो है वो बाहर निकालेंगे। हाफ वेनम हम इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद थोड़ा डिस्टेंस कीजिएगा। आप जैसे बॉल करवाते हैं ना, सॉरी यूं करके, उस तरह बाजू को गोल गोल घुमाएंगे स्पीड में। ये वाला ये आपको बहुत शदीद पेन हो रही होगी, पट्टे खींच रहे होंगे, लेकिन आपने स्टॉप, आपने इसको बर्दाश्त करना है। जब ये पंप होगा तो अब यहाँ से जब यूं करेंगे तो और ब्लड यूं करके निकलेगा प्रेशर से, उसी के साथ वेनम भी बाहर आएगा। ठीक 20 मिनट के बाद या आधे घंटे के बाद इसको खोल देंगे। इस ग्रिप को जरा लूज करेंगे, हम बाहर निकाल सकते हैं। इसको लूज करेंगे और यहाँ पे एक और टाइट ग्रिप कर देंगे, इससे भी उसको फिर खोल ही देंगे 10 मिनट के बाद। उस दौरान उसको पानी पिला के वॉमिट करवाते जाएं जितनी हो सकती है। आप लोगों ने सुना ये पूरा प्रोसीजर। तो अब अगर मैं तो आई एम कॉन्फिडेंट कि अगर मेरे सामने कोई ऐसा बच्चा आता है या कोई बड़ा आता है जिसको स्नेक ने काट लिया, तो आई ऑनेस्टली आई नो व्हाट टू डू। तो यही मैं चाहती हूँ कि आपको भी पता हो कि आपने करना क्या है। अच्छा, आपने इतनी सारी बातें बता दी मुझे, सारे सांप मैंने पकड़ भी लिए, जहरीले भी और बड़े बड़े भी। एक शौक मेरा रह गया है, हंटिंग। मुझे सांप पकड़ने, मुझे सांपों की हंटिंग करनी है। तो अगर ऐसा कोई हुआ कि ऑन द स्पॉट के हम वहां पे जाएंगे और हमें ऑलरेडी किसी ने घेर के रखा हुआ है, उसको बंद करके रखा हुआ है, तो आप मुझे कॉल करेंगे और मैं कॉल करूंगा, मैं आपको साथ लेके जाऊंगा, पक्का, प्रॉमिस। इट्स अ प्रॉमिस, पक्का। जी व्यूअर्स, ये इन्होंने ऑन एयर प्रॉमिस कर दिया हुआ है कि आप जब भी हंटिंग पे जाएंगे, ही जस्ट गिव मी अ कॉल और मैं वहां पे पहुंचूंगी एंड वी विल हंट द स्नेक्स। और आपसे हंट करवाऊंगा, पक्का। ये भी बाकी इंशाल्लाह। अच्छा, मेरे ख्याल में काफी हद तक आपका डर उतर चुका है। डर बिल्कुल उतर चुका है एंड आई होप इंशाल्लाह कि नेक्स्ट टाइम हम आपको स्नेक हंटिंग दिखाएंगे।